स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जर्नी विद एजुकेशन में। 6 क्लास के बच्चे हैं और पढ़ने जा रहे हैं साइंस की बुक, है ना बच्चों? यस मैम। तो आप रीड करिए इसको। तो इधर की साइड आइए आप। चलिए सावन, आप रीड करिए इसको। गति एक ऐसी समानता है जो सभी सजीवों में होती है। अपने को सड़क पर चलाते हुए देखा होगा तो क्या इसका अर्थ यह है कि कार सजीव होती है? ऐसे हाथ हटाओ, पेन से करो। कार्यों पेन ले को लो हाथ में। सूचीबद्ध कीजिए जो आप तो कर सकते हैं। कार नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन एक कार नहीं कर सकते हैं। आप भी सजीव होने का एक अद्भुत उदाहरण है। जब भी आप अपने आसपास की वस्तुओं को सजीव या निर्जीव के समूह में मैं बच्चों समझा रही हूँ आपको सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं, ठीक है? और सजीव कौन सी वस्तुएं होती हैं और निर्जीव कौन सी वस्तुएं होती हैं। तो देखो, जिन वस्तुओं में जीवन होता है, क्या होता है? जीवन होता है। चलती हैं वो वस्तुएं, बढ़ती हैं, है ना? खाना खाती हैं, सांस लेती हैं, गति करती हैं, तो वो कौन सी वस्तुएं होती हैं? सजीव होती है। वृद्धि भी करती हैं, मतलब बढ़ती भी हैं वो। और जो वस्तुएं सांस नहीं लेती, खाना नहीं खाती हैं, उद्दीपन के प्रति क्रिया नहीं करती हैं, उत्सर्जन नहीं करती हैं, वो सारी वस्तुएं निर्जीव होती हैं। अब आप बोलोगे कार भी तो चलती है, तो कार सजीव है, चलती है, तो कार निर्जीव है क्योंकि उसको चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है और इंसान ही तो चलाता है उसको। लेकिन इंसान निर्जीव है या सजीव है? सजीव है। क्यों है सजीव? सांस लेता है। हाँ, क्योंकि सांस लेता है, खाना खाता है, उत्सर्जन करता है, गति करता है ना? हाँ, पेड़ पौधे भी क्या है? सजीव हैं। पेड़ पौधे क्या हैं? सजीव हैं। अच्छा बताओ, क्यों है पेड़ पौधे सजीव? बढ़ते भी है, चलते भी, इधर उधर पेड़ चलते हैं, बढ़ते हैं, फैलते हैं। पेड़ पौधे मैम उनको कार्बोहाइड्रेट मिलती है। कार्बोहाइड्रेट मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों से लेते हैं पेड़ पौधे दिन के टाइम, लेकिन रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि रात के टाइम पेड़ पौधों के नज़दीक नहीं सोना चाहिए, ठीक है? तो आप बताइए मुझे, पेड़ पौधे जब अपना भोजन करते हैं किसकी उपस्थिति में करते हैं? दोपहर में तो करते हैं, दिन में, लेकिन क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? हाँ, सूर्य का प्रकाश, धूप को सूर्य का प्रकाश बोलते हैं। पानी भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। नहीं, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन तो वो जब भोजन बना लेते हैं ना, उसके बाद ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, पेड़ पौधे छोड़ते हैं वो, और उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है उनको। क्लोरोफिल भी चाहिए। क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक होता है जो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इसी वजह से पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन भी आता है, पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की क्यों दिखती हैं? तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है? इसीलिए वो क्या दिखती हैं? हरे रंग की दिखती है। आए समझ में आपके? ये समझ में आ गया पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के आ सकता है। प्रकाश संश्लेषण भी उसी को कहते हैं जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। करते हैं, नहीं बनाते हैं, ठीक है? तो उसी को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, ठीक है? अब आपकी समझ में आ गया? हाँ, चलिए आगे देखिए। बहुत सारे देखो पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे, मतलब हैं 2-3 प्रकार के, जो कि क्या करते हैं, कीट बख्शी बोलते हैं उनको, कीटों को खाते हैं वो पेड़ पौधे। आपने सुना है नाम कभी? हैं कुछ नहीं, वो तो दूसरा हो गया, जो कीट पतंगों को खाते हैं। हाँ, जैसे अगर कोई कीट आकर के बैठ गया ना उस पेड़ पौधे पे, तो वो खा जाएगा उसको। इसमें मैंने मोबाइल में देखा, पर असलियत में नहीं। असलियत में नहीं देखा? चलिए असलियत में बताती हूँ। उसका नाम है
उसको कीटभक्षी बोलते हैं, कीटभक्षी पादप। और घटपर्णी बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं? घटपर्णी। क्या? घटपर्णी। हाँ, ठीक है ना। तो ड्रोसेरा भी है एक ड्रोसेरा नाम का पौधा भी ऐसे ही है। उसमें अगर कोई कीट आकर के बैठ जाएगा तो उसको खा जाता है। और घटपर्णी भी ऐसे ही है, मुंह खोल देता है। मुंह खुला होता है उसका ढक्कन, वो ढक्कन जैसा होता है, वो तुरंत बंद हो जाता है। ठीक है। तो जो ड्रोसेरा होता है उसकी पत्तियां तस्तरी के आकार की होती हैं, जैसे तस्तरी होती है ना वैसी होती हैं। और तंतु होते निकले हुए, बाल की तरह तंतु निकले होते हैं। और एक साइड पे चिपचिपा पदार्थ होता है। कोई भी कीट जैसे ही उसकी सतह पर स्पर्श करता है तो बाल अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। ठीक है। और वो जो चिपचिपा होता है ना जहाँ पे, वो कीट को जकड़ लेते हैं। और अन्य कीटभक्षी पौधों में भी गति के प्रक्रम का आप देख सकते हैं कैसे होता है। ठीक है। तो आपकी समझ में आया ये कीटभक्षी पौधे कौन कौन से हैं? जी। एक ड्रोसेरा है और दूसरा घटपर्णी। घटपर्णी। ठीक है ना। और आपने ये भी नाम सुना होगा कि पेड़ पौधे कुछ ऐसे भी होते हैं, अगर हम उनको टच करेंगे थोड़ा सा बंद जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। मैंने देखे हाँ, जैसे कि छुई मुई, जैसे कि छुई मुई छुई मुई। छूते ही मुरझा जाता है। हाँ, अगर उसको थोड़ा सा टच करेंगे ना तो वो मुरझा जाता है। पूरा पत्ता हो अब जाएगा। हम 5-10 मिनट बाद वो खुल जाएगा अपने आप। हाँ, ठीक है ना। तो क्यों होता है? ये अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हमारे घर पे भी मैं हैं। ठीक है ना। मेरे पास भी। और बीज के अंकुरण के लिए तुम्हें पता है क्या क्या चाहिए होता है? जब बीज अंकुरित होकर के बाहर निकल आता है तो क्या क्या चाहिए होता है उसको? सूर्य का प्रकाश, पानी, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, वायु भी चाहिए, जल भी चाहिए, है ना। तो तब जा करके उसमें अंकुर निकलता है और उसी को अंकुरित बीज कहते हैं। ठीक है ना। बीज का वो भी दिया गया है। इसमें बीज का ये है बीज। हाँ, फली का अंकुरित बीज है। चक्कर भी है। हम जीवन चक्र भी है पौधे का। हम बीज है जीवन चक्र। ये आपको बनाना आना चाहिए, ये पेपर में आ सकता है। हाँ, बीज का अंकुरण किस प्रकार होता है? इसमें पहले ठीक है। बीज होता है, फिर मैं अवस्था तो आपको ये लिखना भी आना चाहिए, बनाना भी आना चाहिए। मैं अवस्था फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर ये ऐसे घूमता रहता है पूरा। मैं फिर इसकी मृत्यु आती है। ये है, ठीक है ना। ये बीज का अंकुरण है। तो आप लोग जरूर इसको सीखिए, करिए। और मैम और ये मैम उसका ट्यूब। और मच्छरों के लार्वा कैसे इसमें उत्पन्न होते हैं ये लार्वा देखिए, दिखा रखा है। ये प्यूपा पानी है लार्वा। यहाँ पे। और कैसे इसके अंदर लार्वा लार्वा उत्पन्न है। होते हैं, फिर लार्वा से प्यूपा बन जाता है। इनका जीवन चक्र भी दिया गया है। हाँ, दिखाओ। ये है मच्छर का जीवन चक्र, है ना। यस मैम। तो आपको ये इसको मेंढक का मैम। अच्छे से करना है। मेंढक का ही मैम पीछे। मेंढक का भी दिया है। मैम ये रहा। हाँ, मेंढक का जीवन चक्र ये भी आना चाहिए आपको। मैम सारा बना के दिया अभी स्कूल में। ठीक है ना। आए समझ में? यस मैम। बना के दे दिया, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए, हो सकता है पेपर में भी आ जाए। यस मैम सजना का हमने बोला था पेपर में भी आएंगे। हाँ, तो पेपर में आएगा तो आपको बनाना आना चाहिए पेपर में। ठीक है, बस इतना ही इस चैप्टर में। तो इसको फिनिश कर देते हैं। आपका टेस्ट होगा इसका, कब बताया मैंने टेस्ट? मैम परसों। शुक्रवार को भी होमवर्क में करके लाना है आपने। ठीक है। और ये भिन्न के सवाल हैं। भिन्न के हम सही करे हैं सबने, दिखाओ इधर। सारे ही सही करे हैं भिन्न के। मैम पता नहीं इसका, तो इसने भैया से करवाया अपने। भैया से क्यों करवाए? मैम मैंने भैया से नहीं करवाई थी मैम। गलत है, पहला ही सवाल गलत है ये। मैम हैं? 24 आता है। 6 के पढ़ में 24 4 के आता है पर ज्यादा ठीक है, 12 अच्छे से करिए। मैंने आपको कितनी बार समझा दी ये सम्स, पहला ही गलत है आपका, तो दोबारा करने हैं आपको सारे। ठीक है।